Hello guys, a warm welcome to all of you on Supergrads YouTube channel. This is Anil Sabre, product head and faculty for maths at Supergrads. गाइस कुछ दिन पहले आप लोगों ने आईपीएमएट इंदौर का पेपर दिया, राइट? बड़े मिक्स ओपिनियंस थे स्टूडेंट के। सर कुछ लोग का बहुत शानदार गया था, कुछ लोग एमसीक्यू में थोड़ा सा कम अटेम्प्ट कर पाए। वो चाह रहे थे कि और अटेम्प्ट हो जाता, बस डीआई सेक्शन में कई बच्चे अटक गए, राइट? दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स विद डीआई, राइट? बट डीआई ने थोड़ा सा हिला दिया। कुछ चार्ट आया था, चार्ट में कुछ सारा का सारा डेटा मिसिंग, मतलब कुछ डेटा मिसिंग था, आई मीन टू से। सो बहुत सारा आपको लॉजिक भी यूज करना पड़ रहा है टू क्रैक दिस पर्टिकुलर थिंग। और आपका अगर स्पोर्ट्स में थोड़ा नैक है तो ऑब्वियसली आपको एडवांटेज मिलता है। स्पोर्ट्स में नैक नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कैसे विन लॉस, राइट, मैचेस ड्रॉ, कैसे आप उसमें इंटरेस्ट भी ले पाओगे और कैसे आप सोच पाओगे, राइट? सो दैट वेंट skewed with lot of people, right? So a lot of students said यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, बट जिनकी तैयारी सॉलिड थी, राइट, और जिन्होंने अलजेब्रा को बहुत अच्छे से, फंक्शंस वगैरह बहुत अच्छे से किया था, राइट, सो दे वर ऑल वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कि उनका सिलेक्शन तो हो रहा है उन स्टूडेंट्स को, राइट? एंड लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव गिवन द इनपुट ऑफ द क्वेश्चंस कि सर ये क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन थे। वी रियली वांट टू थैंक ऑल आवर स्टूडेंट्स who could contribute questions, maths questions on the basis of their memory, right? सो ये सारे क्वेश्चन हम जो आपसे शेयर कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने हमसे शेयर किए हुए हैं। हो सकता है कि जो लैंग्वेज है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, बट आई थिंक जो डेटा है क्वेश्चंस का वो मोर और लेस लाइक सेम ही होगा, बिकॉज वी क्रॉस चेक विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लॉट मेनी स्टूडेंट्स, एंड द डेटा मोर और लेस केम द सेम, right? So we thought to have a video on which in which we can discuss the toughest question, right? So that is why we came with this idea ki let's find out which were the 9 questions. Students find it difficult, but with slight knowledge, right, you can actually crack it in no time, right? So that is why this video has been created for you guys, right? So आप सारे क्वेश्चंस को देखिए, याद कीजिए, सेम क्वेश्चन था, सेम डेटा था, आपने क्वेश्चन किया तो क्या आंसर आया, और हम लोग आपको सॉल्व करके बता ही रहे हैं इस वीडियो में, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इंदौर की जब आंसर की आएगी तब आएगी, बट उससे पहले एक क्रॉस चेक तो हो ही जाएगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट गाइस, ओके? Okay, let us see the first question that a lot of students find it tough, right? But जो students IIT JEE की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे फंक्शनल इक्वेशन कई बार सॉल्व किए। उन्हें पता है कि ये फंक्शनल इक्वेशन में फंक्शन का नेचर क्या होता है, फंक्शन किस टाइप का होता है जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, राइट? सो IIT पीपल who actually preparing for IIT, something like this, they were close to that preparation, right? So they could identify this question and they could crack it in just no time, right? So this is one of the toughest question. People find it, otherwise people find it tough. So let's see. The question says if f of x plus xy is equal to fx plus f of xy satisfies for all real values of x and y, and f of 2021 equals to 1, then find f of 2020, right? दिखने में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, बट जिसको अप्रोच पता है कि कौन सा फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जॉब इज डन। सो आई एम जस्ट सॉल्विंग इट फॉर यू गाइस, लिसन, राइट? सो कैसे करेंगे इसको, सुनिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि वो फंक्शन कौन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट? सो लेट अस सॉल्व गाइस, लेट अस सॉल्व। पहली बात, कौन सा फंक्शन है जिसको सेटिस्फाई करता है? एफ ऑफ एक्स अगर कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स होगा, इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है वही, और वही सिर्फ वही इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना? तो ये कहीं ना कहीं नॉलेज वाली बात थी, जिस स्टूडेंट्स को पता होगी बात, ये वही स्टूडेंट कर पाएगा, करेक्ट? सो लेट अस फाइंड इट आउट गाइस। उसने बोला एफ ऑफ 2021 इक्वल टू 1, इसी पे हम काम करेंगे, बिकॉज इसके हिसाब से एफ ऑफ 2021 would be k is a constant value, right? And x की वैल्यू कितनी है? 2021, एंड इसका वैल्यू उसने दिया है, इट इज 1, करेक्ट? इससे हम k कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि कभी चेंज नहीं होता है, राइट? दिस इज 2 1 अपॉन 2021, दिस इज द वैल्यू ऑफ k विल नॉट चेंज फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, राइट? सो अब उसने बोला एफ ऑफ 2020 कितना होगा? सो एफ ऑफ 2020 कितना होगा? इट इज अगेन k टाइम्स ऑफ x, और x कितना है हमारा? इनपुट कितना है? 2020, राइट? अब k की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो इट विल गेट 2020 डिवाइड बाय 2021, एंड दैट्स द आंसर, सिंपल, करेक्ट? सो जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर ये आंसर मार्क किया है, बिकॉज ये एमसीक्यू क्वेश्चन था एंड दिस वाज द ऑप्शन गिवन अवेलेबल, राइट? सो ऑल थम्स अप टू यू, इट इज राइट गाइस। स्टार्ट करते हैं सेकंड। लेट अस सी द सेकंड वन, आंसर इज 2020 डिवाइडेड बाय 21 फॉर दिस। Okay, guys. So, question number two, right? When you talk about the toughest question, right? So, quadrilateral वाला question तो आप भूले नहीं भूले होंगे, right?
बुला ही नहीं भूल सकते क्वेश्चन कि यार ये लग तो बड़ा सिंपल सा रहा था, 4 9, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, पता नहीं क्या है नो। बट आपने डेयरिंग नहीं किया, आपने रिस्क नहीं लिया, राइट, कि यार चलो कुछ भी हम मार्क कर दें, राइट। सो that was a very very easy question, right? But student find it tough, so I we have put them in the category of toughest question, right? Solution उसका आसान है, वो अलग बात है, अगर आपको नॉलेज है, कॉन्सेप्ट पता है, राइट। सो कुछ स्टूडेंट्स, राइट, जिनको चीजें पता थी, सो दे कुड क्रैक इट, राइट। सो आई जस्ट शेयर the solution. It's very simple solution, right? But you should know the property, guys. So I draw it for you. In a quadrilateral ABCD diagonal AC, quadrilateral बोले तो हम quadrilateral बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स मेक एनी साइड्स इक्वल हो, जरूरी नहीं है, क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक, राइट। सो इट इज ए बी सी एंड डी। उसने बोला है डायगोनल ए सी, फाइन, बी डी फाइन, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, फाइन। सो उसने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कौन सा हो गया, ये 4 हो गया, राइट। और सी ओ डी इज अपोजिट टू दैट, इज 9, राइट। और उसने बोला है कि मिनिमम एरिया ऑफ ए बी सी डी, मतलब अभी 9 और 4 का तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये जो एओडी एरिया है और सीओडी एरिया है, ये एरियाज जो है इनका जो सम है दैट शुड बी मिनिमाइज, ठीक है ना। इनका सम मिनिमम होगा तभी हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। सो लेट अस सी गाइस। सो क्वाड्रेटिकल में एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ, राइट। इसका अगर हम एरिया का, इसको एरिया को लिख देते स्मॉल ए और इसको लिख देते स्मॉल बी, मान लेते हैं, ठीक है। सो क्वाड्रिल में प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एरियाज जो होते हैं, राइट, ट्राइंगल्स के, ये एक ट्राइंगल है उसके अपोजिट ये ट्राइंगल, इनका जो प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, राइट। 9 4 इनका एरिया कितना है 9 और इसका अपोजिट कितना है 4, सो 9 4 कितना हो गया 36। ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी क्वाड्रिल में जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे 4 ट्राइंगल्स मिलेंगे, सो ऑपोजिट का वन पेयर उसका प्रोडक्ट एरियाज का प्रोडक्ट एंड ऑपोजिट का सेकंड पेयर उनके एरियाज का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है। इट कैन बी प्रूव, हम लोग तो क्लास में प्रूव भी करवाते हैं कि क्या क्यों ऐसा होता है, right? हमने प्रूव भी करवाया हुआ है। तो वी अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं। सो ए क्रॉस बी हो गया है 36, ठीक है ना। सो ये हमें दिया हुआ है, इट इज गिवन, आई कैन राइट इज गिवन, राइट। ये चीज हमें दी हुई है, अगर प्रॉपर्टी पता है तो काइंड ऑफ दिया हुआ है, और पूछा क्या है इन चारों का सम, बिकॉज दैट मेक्स द सम, दैट मेक्स द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इन चारों का सम। 9 और 4 तो फिक्स है 13, अब ए प्लस बी मिल जाए वो भी मिनिमम तो काम हो जाए। तो बेसिकली हमें निकालना है ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और हमें एल्जेब्रा का फंडा अच्छे से पढ़ा होगा, ए एम जी एम वाला, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। वहां पे जब प्रोडक्ट हमें नोन है, राइट, प्रोडक्ट हमें नोन है किसी कांस्टेंट के इक्वल और सम हमें मिनिमाइज करना है, तो तभी पॉसिबल है जब ए और बी इक्वल हों, दे शुड बी इक्वल, राइट, तभी ये सम मिनिमम आता है। सो ए और बी इक्वल हो गए मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 36। सो ए स्क्वायर 36 मतलब ए कितना 6, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 6 हो जाता है, राइट। सो एक ही कंडीशन है, ए इक्वल टू बी होना चाहिए, इस कंडीशन पे आपको मिनिमम सम मिलता है। एल्जेब्रा की प्रॉपर्टी ए एम ग्रेटर देन जी एम, अगर आपने पढ़ा होगा उस प्रॉपर्टी से हम ये बोल सकते हैं, राइट। सो ए इक्वल टू बी, सो वी कैन से यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 36, सो दैट इज ए इक्वल टू 6 इक्वल टू बी, दोनों ही 6 6 होने चाहिए तभी आपका सम मिनिमम आएगा। सो 6 प्लस 6 इक्वल टू व्हाट 12, दिस इज द मिनिमम सम पॉसिबल ऑफ ए एंड बी। सो 9 और 4 तो हमारे पास पहले से ही था, और 9 प्लस 4 तो इट वॉज फिक्स्ड 13, अब ए प्लस बी मिनिमम कितना आ गया 12, right? So it is 6 plus 6, it is 12, right? So answer is what? 25 is the minimum sum possible. It was a fantastic question, right? बट आपको छोटी सी वो बात ना पता हो कि भाई ऑपोजिट ट्राइंगल्स के प्रोडक्ट का सम कांस्टेंट होता है, तो एक तो आप ए क्रॉस बी को 36 तक पहुंच नहीं पाओगे, है ना। और उसके बाद आपको ए एम ग्रेटर देन जी एम जो आपको मैक्सिमम मिनिमम में आप पढ़ते हैं अलजेब्रा के अंदर, वो अपने आपको नहीं पता होगी प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब ज्योमेट्री की एक बहुत खास प्रॉपर्टी जो यूनिक सी प्रॉपर्टी है, और अलजेब्रा की एक खास प्रॉपर्टी, दोनों का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन था ये क्वेश्चन, राइट। सो आई रियली लव दिस क्वेश्चन। Okay, one of the lengthy questions in short answer type question. It was the last question, I think. अब सीक्वेंस तो नहीं बोल सकते लास्ट था, बट हाँ, इट वाज वन ऑफ द क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, दैट वाज फॉर श्योर। सो इट वाज ऑन बेस्ड ऑन एवरेज, राइट। जितना लेंदी क्वेश्चन है उतना ही छोटा सोल्यूशन है, राइट। इनफैक्ट स्टूडेंट अगर प्रॉपरली समझ जाए तो शायद ओरली भी कर सकते थे, राइट। बट यस, स्टूडेंट फाइंड इट टफ, राइट। स्टार्टिंग या तो लैंग्वेज पढ़ने में कुछ मिस कर दिया, और टोटल मार्क्स उन्होंने गलत ले लिए, कई बच्चों ने टोटल मार्क्स को ही 200 ले लिया और उससे कैलकुलेट कर दिया, उससे गलत आ गया, और कुछ भी लैंग्वेज अगर प्रॉपर आपने नहीं पढ़ी तो आंसर तो आपका गलत आना ही है, राइट। सो वो चीज हो जाती है कई बार,
प्रेशर भी रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर, बट वेल, तो ये जितना बड़ा क्वेश्चन है सोल्यूशन उसका उतना ही शॉर्ट है, समझ लेते हैं क्या बोल रहा है, एवरेज के ऊपर बेस्ड है। इन अ क्लास consisting of 30 students, each student registered for 5 courses and each course instructor conducts an exam of 200 marks for every student। 200 मार्क्स का हर कोर्स इंस्ट्रक्टर ने एग्जाम कराया, ठीक है। एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट अक्रॉस द रजिस्टर्ड कोर्सेज इज 80% गाइस। दैट मीन्स पांचों सब्जेक्ट का अगर हम ओवरऑल दिखा ले तो जो एवरेज मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स को 80% आए, राइट। सो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल मार्क्स कितने हैं, एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स, पांच सब्जेक्ट, सॉरी राइट, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू व्हाट, 200 इंटू 5, ठीक है। पांच इंस्ट्रक्टर्स थे तो 1000 मार्क्स का टोटल पेपर, पांचों कोर्सेज के 1000 मार्क्स रहे होंगे, राइट। एंड एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स अक्रॉस रजिस्टर्ड कोर्सेज 80%। 80% किसका, 1000 का। सो एवरेज मार्क्स लिख देते हैं, एवरेज मार्क्स is equals to 80% of 1000, so it is 800, correct। however two students apply for revaluation। कई बार स्टूडेंट के मार्क्स कम हो जाते हैं तो उनको लगता है कि यार कम क्यों हो गए ना, समथिंग लाइक कुछ रिवैल्यू करता है, रिवैल्यूएशन के लिए उसने डाला, एंड द मार्क्स ऑफ नन ऑफ देम आर रिड्यूस। रिवैल्यूएशन में कई बार मार्क्स कम भी हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं, तो ऐसा लिखा हुआ है किसी के मार्क्स कम तो नहीं हुए बॉस, ठीक है। सो नन ऑफ देम रिड्यूस, कम तो नहीं हुआ, एंड द एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स बिकम 80.02%। तो 80.02% ऑफ 1000, राइट, कितना हो जाएगा एवरेज मार्क्स, न्यू बोल देते हैं, न्यू एवरेज मार्क्स आफ्टर रिवैल्यूएशन, ठीक है। इट इज व्हाट 800.2 मार्क्स, यही हो जाएंगे, ठीक है। न्यू मतलब आफ्टर रिवैल्यूएशन एंड एवरेज, पहला वाला जो हो गया बिफोर हो गया और एक आफ्टर हो गया रिवैल्यूएशन के, ठीक है। सो ये आई डोंट नो आप लोगों को फॉर्मुलेस पता है कि नहीं, छोटे छोटे फॉर्मुलेस होते हैं। चेंज इन एवरेज, चेंज इन एवरेज जो होता है दैट इज दोनों के जो मार्क्स में नेट इंक्रीमेंट होगा, राइट, इट इज नेट एडिशन ही बोलेंगे क्योंकि कम तो हुआ ही नहीं है, नेट एडिशन ऑफ मार्क्स, नेट एडिशन ऑफ टोटल मार्क्स कितने बड़े हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट गाइस। बस इतनी सी बात है, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही थे, राइट, क्योंकि सभी का स्कोर था, राइट। सो नेट एडिशन आपको मिल जाएगा, नेट एडिशन यू विल गेट इट, नेट एडिशन ऑफ मार्क्स मतलब दोनों बंदों के जो नेट एडिशन मार्क्स हुए होंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 थे, चेंज इन एवरेज आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, इट्स 0.2, ठीक है। सो नंबर ऑफ नेट एडिशन मार्क्स कितना आ जाएगा, नेट एडिशन वुड बी इक्वल टू व्हाट इन मार्क्स, इक्वल टू व्हाट 0.2 into what 30, that is 6 marks। सही बात है, 6 नंबर दोनों के मिला के बड़े हैं, इसका मतलब ये हुआ। और क्वेश्चन में ब्यूटी क्या है, फिर से वही मैक्सिमम मिनिमम, मैंने जैसे आपको बोला 15 के आसपास क्वेश्चन, 15-18 क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम ही था। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन द मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज इन मार्क्स ऑफ एनी ऑफ दोस टू स्टूडेंट, दोनों में से किसी एक के हद से हद ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। रिड्यूस तो किसी के हुए नहीं है, तो अगर मैं इसको ए बोल दूं, एक के मार्क्स जो बड़े हैं, और दूसरे के बी बोल दूं, ए प्लस बी कितना हो गया 6 मार्क्स, राइट। सो मैक्सिमम ए और बी की वैल्यू कितनी बढ़ सकती है, 6 बढ़ सकती है, कब, जब दूसरे के कोई मार्क्स इंक्रीमेंट नहीं हो, एक जीरो हो जाए, एक जीरो कोई भी हो जाए, उसने ए बी की बात की नहीं है, एक जीरो हो जाए और एक 6 हो जाए, कोई भी, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं किसी बंदे के, दोनों में से 6 मार्क्स, ठीक है। दैट इज द आंसर गाइस। तो बस इतना ही पता होना चाहिए था कि भाई कितने चेंज इन मार्क्स आया, 0.2, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही थे, 30 इंटू 0.2 6, एंड 6 इज द नेट इंक्रीमेंट, ए प्लस बी, ए दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है क्योंकि मार्क्स गिरे नहीं, रिड्यूस नहीं हुआ, लिखा हुआ है, तो बढ़े ही है। तो एक का कितना मैक्सिमम बढ़ सकता है, जब दूसरे का जीरो बढ़े, तो एक का 6 बढ़ जाएगा। So this was the third, guys. Okay, guys. So fourth toughest question in this video. Okay, so let us discuss this. आपको अगर याद आ रहा हो एक क्वेश्चन, पढ़ा तो जरूर होगा आपने, आई डोंट नो आपने किया है नहीं किया है, बट दिस इज व्हाट माय स्टूडेंट हैज गिवन मी कि सर ये भी क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल रेशियो ऑफ अ 40 नंबर एंड सम ऑफ डिजिट्स। एक लाइन का क्वेश्चन है, राइट, बट आपको अगर नॉलेज नहीं है, या तो आप हिट एंड ट्रायल करें कई बार कई बार कई बार, और आपको लगे कि नहीं यार यही वैल्यू आपसे हाईएस्ट है, एंड यू टेक ए चांस, राइट। सो ये आप एग्जाम हॉल में कर सकते थे कि यार आपने कम से कम 10 वैल्यू ले ली और हर टाइप की वैल्यू ले ली, और उसमें हर बार यही वैल्यू हाईएस्ट आ रही है, रेशियो यही हाईएस्ट है, राइट। सो रूल इज रूल इज द नॉलेज इज कि इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं 9000 टाइप के,
9000 इज ए फोर नंबर, इसके डिजिट्स को हम जोड़ेंगे, रेशो लेना ना आपको नंबर का और उनके डिजिट्स के सम का, तो इनका डिजिट का सम क्या होगा, 9 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, it is 9, right? So 9000 divided by 9, so it is 1000 is the ratio. 1000 या 1000 by 1 whatever, 1000 is the ratio, right? Of this is the maximum ratio guys. आप अगर 5000 लेते हो तो भी डिवाइड बाय 5 प्लस जीरो ही करोगे, राइट? सो भी वो हजार ही आएगा। इसके अलावा आप कुछ भी और लेते हो, लेट्स से 1 2 3 4, ये अपने फोर नंबर लिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 4, 10 से आपने डिवाइड किया 1 2 3 4 एक फोर नंबर को, जो आएगा 123.4। ये तो कितना ही कम हो गया हजार से, रेशियो इज, है ना, ये तो रेशियो बहुत छोटा हो गया एज कम्पेयर टू 1000, राइट? सो ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। और इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि यार हजार से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता, दिस इज मैक्सिमम, ठीक है? अब चाहे तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि भाई हजार इज द मैक्सिमम वैल्यू गाइस, इट्स नॉट पॉसिबल दैट। कैसे करें देखते हैं एक बार। मान लेते हैं 40 नंबर है हमारे पास, ए बी सी डी, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे हजार, हजार ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, ऐसे लिखोगे 40 नंबर को। और रेशो चाहिए था सम ऑफ डेट्स है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मान लेते हैं कि भाई ये रेशो हजार से ज्यादा है, करेक्ट? हम उल्टा लेके चल रहे हैं, इसको प्रूव कर देंगे रॉन्ग है, नहीं पॉसिबल है, तो बस हो जाएगी बात सही। इसका रेशो हजार से ज्यादा है, हमने मान लिया, ठीक है? सो देखें, सो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, हजार ए इधर भी है, हजार ए इधर भी, ए वाली टर्म कट जाएगी, फिर 1000 बी माइनस 100 बी को उधर ले आ रहे हैं, राइट? सो इट इज व्हाट, इधर तो जीरो ही बचेगा, सब टर्म्स उधर ही चलेंगे, इधर जीरो बचेगा, जीरो इज व्हाट, इधर जीरो ही रह जाएगा, ए वाली टर्म कैंसिल, जीरो ग्रेटर देन व्हाट, 100 बी माइनस 1000 बी माइनस 100 इज 900 बी, 1000 सी माइनस 10 सी इज व्हाट, 990 हो जाएगा सी, एंड 1000 डी माइनस डी इज 999, 999 डी हो जाएगा, करेक्ट बात? तो जो जीरो है दैट शुड बी लार्जर देन सम ऑफ दीज, इज इट पॉसिबल? आंसर इज नो, बिकॉज ए बी सी डी है क्या, डिजिट्स है ना, दे आर ऑल डिजिट्स, राइट? साइमल्टेनियसली दे कैन नॉट बी ऑल जीरो, साइमल्टेनियसली आप बी सी डी को जीरो नहीं कर सकते, ठीक है? और करोगे भी तो इट वुड बी इक्वल, जीरो वुड बी इक्वल टू जीरो, अगर आप बी सी डी को जीरो ले भी लेते हो, ठीक है, तभी वो इक्वल हो सकता है ना? यहाँ पे चाहो तो आप इक्वल टू साइन लगा लो, है ना, इक्वल टू साइन एक ही केस में आएगा, है ना, बी सी डी को जब जीरो करोगे तभी जीरो इक्वल टू जीरो आएगा, बट जीरो वुड बी लार्जर देन दिस, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बी सी डी आर पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, राइट? होल नंबर्स इन फैक्ट, राइट? सो जीरो इज पॉसिबल। आप बी भी जीरो ले लो, सी भी ले लो, डी भी ले लो, जो कि अपन ने लिया है बी सी डी को जीरो, तभी जाके एल एच एस जीरो और आर एच एस जीरो आ सकता है, राइट? सो दैट इज ओनली पॉसिबिलिटी, और ए कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो, है ना, अदरवाइज 40 नंबर कैसे बनेगा? तो दिस इज द प्रूफ गाइज, राइट? सो आपको इसको इक्वल करना है तो एक ही केस है, b इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू जीरो पुट करें, एंड a could be any natural number 1 to 9, right? So that's the proof guys, so answer has to be 1000 for this particular question. Okay, how was it? Okay, guys, let's solve the fifth question right in the row, right? Row of the toughest questions category. So, student find it difficult, a few of them. So, student shared कि सर ये भी क्वेश्चन आया था, फाइव डिजिट नंबर्स आपको पता करने कितने आप बना सकते हैं। कंडीशन वाज और डेट्स शुड ऑक्यूपाई और प्लेसेस एंड रेपिटेशन ऑफ डेट्स नॉट अलाउड, राइट? सो दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द कंडीशन। सो बड़े इजीली हम लोग कर सकते हैं, 11 12 क्लास में ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हुए हैं, राइट? सो इसमें कोई इशू आना नहीं चाहिए। सो 1 2 3 4 5, ये हमने डैश बना लिए पोजीशन के लिए, बिकॉज दिस इज फॉर वंस, दिस फॉर टेंस पोजीशन, दिस इज फॉर 100, दिस इज 1000 एंड दिस इज 10,000 पोजीशन, करेक्ट? और उसने बोला ऑड प्लेसेस, आप लेफ्ट टू राइट चले, राइट टू लेफ्ट चले, ऑड पोजिशन, तो ऑड पोजिशन आएंगी फर्स्ट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फिफ्थ। फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ वुड बी ऑड पोजिशन, रेस्ट वुड बी इवन पोजिशन, राइट? इनको फिल करना है सिर्फ और सिर्फ ऑड से, और कुछ नहीं आना चाहिए। सो ऑड डिजिट्स हमारे पास होती कितनी अवेलेबल है, 1 3 5 7 9, हमारे पास 5 ऑड डिजिट्स अवेलेबल होती हैं, राइट? सो वी गॉट 5 ऑड डिजिट्स विद अस, इन्हीं से हम फिल कर सकते हैं फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ पोजिशन। सो लेट्स डू इट, करते हैं। सो फिफ्थ पोजीशन हम 10,000 पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, पांच में से, फाइव में से कुछ भी आ जाए, फाइव में से कुछ भी आ जाए, 1 3 5 7 9 चलेगा। थर्ड पोजीशन पे आते हैं, जो यूज हो कर चुके होंगे वो हम नहीं ले सकते, तो इट इज फोर वेज,
राइट, और यहाँ पे एक और कम हो जाएगा, 3 ways। ठीक है, वी कैन फिल दिस पोजिशन नाउ। आप देखें 5 में से आपने सिर्फ 3 ही यूज किया है टाइम, तो 2 छूट गए, राइट। और जीरो हम इस इन दो इवन पोजिशन के लिए जीरो यूज कर सकते हैं। ऑल इवन प्लेसेस, ऑल इवन डिजिट्स कैन बी यूज। कहने का मतलब हमारे पास 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, सब मिला लें तो। उसमें से आपने कितनी यूज किया? अभी 3 ही यूज किए, स्ट्रिक्टली ऑड। तो 10 में से अपने ऑड डिजिट्स हटा देते हैं जो भी यूज किए होंगे, हमारे पास 7 तो अभी भी बची हैं। तो 7 ways वी कैन फिल दिस क्वेश्चन। 7 ways हम इसको फिल कर सकते हैं, और एक जो यूज हो चुका है वो यहाँ पे, यहाँ यूज नहीं हो पाएगा, 6 ways। राइट, तो बेसिकली 5 क्रॉस 7 क्रॉस 4 क्रॉस 6 क्रॉस 3 शुड गिव द आंसर। तो देखते हैं। This is 35, this is 24 into what? 3, right? So this is 35 into 72. So Vedic rule लगा दें तो it is 5 to the 10, 0 आ गया, 1 carry forward, 3 to the 6, 35, 41, 42, 4 is there, and 35, you know, 7 to the 21, and 4 is 2520. This should be the answer, guys, right? So total इतने 5 numbers हम बना सकते हैं based on the given condition कि odd dates should occupy odd places and dates should not be repeated. Okay, I hope आप लोगों ने अगर किया होगा आपका ये आंसर आएगा 2520, 2520। ओके, ओके गाइस, सो हम लोग आ गए हैं 6 क्वेश्चन के ऊपर। लेट अस सी कैसे इसको सॉल्व करते हैं, राइट। आई थिंक क्वेश्चन बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि सेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। सेट थ्योरी के 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन बहुत ही आसान था, एक थोड़ा सा लेंदी था और टाइम कंज्यूमिंग था। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और चीज के बाद आप निकाल पाएंगे। डिफिकल्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ, लेंदी, कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, राइट। सो लेट्स सी कैसे इसको करना है, राइट। आप लोगों ने अगर किया हो तो आंसर हम लोग मैच कर सकते हैं, अज्यूमिंग कि ये जो डेटा लिखा हुआ है हमारे स्टूडेंट्स ने शेयर किया हो सारा का सारा सही होगा, ठीक है। So guys, let us start. What it says, 50% of people speak exactly one language out of Hindi, English, Telugu. तो 3 का सेट है, ये क्लियर हो गया। So let's make the set of 3. This is for, let's say, Hindi, this is for English, and this is for Telugu. ठीक है। So इसको H लिख दिया, इसको English लिख दिया, इसको Telugu लिख दिया, ठीक है। और एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, काम आता है यूनिवर्सल सेट, बिकॉज देयर कुड बी पीपल हु डू नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, तो वो तो सर्कल के बाहर ही आएंगे ना। सो उनको भी मेंशन करना रहेगा, हो सकता है। So 50% people speak exactly one language out of Hindi, English. तो ये जो एरिया है, this one and this one only वाला, वो मिला के 50% है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज गिवन। सो उसकी वैल्यूज हम लोग पता तो नहीं, इंडिविजुअली तो नहीं पता, ए बी सी। इसको हम लोग बोल देते हैं इस रीजन को एक्स, इसको वाई, इसको जेड बोल देते हैं, इसको क्या बोले, इसको एम बोल देते हैं। फिलहाल हमें वैल्यूज नहीं पता इन सब की, तो जैसे जैसे लैंग्वेज पकड़ेंगे वैसे वैसे इक्वेशन बनती चली जाएगी। 50% स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, सो इट सेज ए प्लस बी प्लस सी बराबर 50%, बिकॉज ए बी सी का रिप्रेजेंट करे एग्जैक्टली वन लैंग्वेज को, सब मिला के कितना है 50%। आगे बोल रहा है 40% पीपल स्पीक एटलीस्ट टू। ठीक है, एटलीस्ट टू मतलब 3 भी है, मतलब एक्स देखोगे, वाई देखोगे, जेड देखोगे, एम भी उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम भी आ जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट टू में 3 भी आता है, ऑल 3 भी आ जाएगा, तो ये 40% हो गया, राइट। तो बेसिकली देखा जाए तो हर रीजन, दोनों इक्वेशन के अंदर हर रीजन हमने ऐड कर लिया, विच इज मीनिंग यूनियन। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो आई गेट द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। ठीक है, सो मुझे पूरा ही मिल जाएगा, और पूरा देखते हैं कितना आता है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम इक्वल टू 90%। ये पूरा जो यूनियन यूनियन है इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु का, वो यूनियन 90% है, राइट। दैट मीन्स जो बाहर है सर्कल के वो 10% है, ठीक है ना। सो यूनियन इज कंफर्म इज 90%। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मोर ओवर द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, मतलब जो बाहर है सर्कल्स के, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ऑल थ्री। ऑल थ्री को हमने एम माना था, तो जो बाहर लोग हैं वो ट्वाइस ऑफ एम है, ठीक है। और यूनियन हमारा कितना आ गया 90%, तो 2m कितना हो गया, इट इज 10%। उससे हमको m मिल गया विच इज 5%। ग्रेट, m आ गया आपका 5%, ध्यान रखिएगा, m इज 5। तो हाउ कैन यू यूज इट, m को 5 मिल गया, तो हम आगे कैसे यूज करें देखते हैं। एक्स वाई जेड का सम आपको मिल जाएगा, ठीक है। निकालना क्या है, 52% पीपल स्पीक हिंदी, तो ये जो पूरा सर्कल है ये 52% का हो गया, ये पूरा 52% हो गया। एंड 25% स्पीक ओनली तेलुगु, एंड तेलुगु ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे, या तो तेलुगु या तो इंग्लिश, ऐसे 25% लोग हैं। मतलब बी और सी का सम कहीं ना कहीं हमको दिया है, बी और सी का सम हमको दिया हुआ है 25%, ठीक है। सो ये हो गया। देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी एंड एग्जैक्टली वन अदर लैंग्वेज, हिंदी के साथ एक एग्जैक्टली एक और लैंग्वेज पढ़ते हो, मतलब वो एक्स की बात कर रहा है और वो वाई की बात कर रहा है। बेसिकली वो एक्स प्लस वाई की बात कर रहा है। क्या हम एक्स प्लस वाई
निकाल सकते हैं। कैन वी कैलकुलेट एक्स प्लस वाई? ओके, सो एक्स प्लस वाई आ जाएगा तो ये हमारा काम आ जाएगा, राइट। एक्स प्लस वाई निकालने के लिए इस इक्वेशन में वी वांट एम जो कि मिल चुका है, जेड हमें और चाहिए। जेड कैसे मिलेगा वो देखते हैं, ठीक है। बिकॉज जेड ही चाहिए, एम तो आ चुका है 5%, राइट। सो हमारा फोकस है एक्स प्लस वाई निकालना, राइट। सो एम आ गया, जेड चाहिए, जेड को सोचते हैं। ये पूरा यूनियन जो था दैट वाज 90, हिंदी जो है 52। तो बी जेड सी, कहीं ना कहीं बी प्लस जेड प्लस सी जो है वो 90% जो यूनियन था उसमें से हिंदी माइनस कर दीजिए तो बी जेड सी का सम आ जाएगा। तो ये हमने कर दिया 52, 90 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो बी जेड सी का सम 38 आ गया, उसमें से बी प्लस सी हमें 25 क्वेश्चन के अंदर दिया है। सो जेड जो है वो 38 माइनस कितना 13 हो जाएगा, 13%, राइट। सो जेड भी हमें मिल गया, एम हमको मिल गया, तो इस इक्वेशन से पुट अप करना है। तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ लेते हैं, एक्स प्लस वाई, जेड कितना है 13%, एम कितना है 5%, इज वॉट 40%। ये 18 हो गया, 40 में से 18 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई आपका 22% आना चाहिए। होपफुली आप लोग का आंसर यही है गाइस, अगर ये वैल्यूज सेम टू सेम है तो, राइट। लेट्स सी गाइस, कीप योर फिंगर्स क्रॉस। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, राइट। सो ये भी एक सेट थ्योरी का क्वेश्चन था, पिछले वाले क्वेश्चन से लेंदी नहीं था, बहुत इजी था और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बट आप इंदौर है तो आपने नोटिस किया होगा मैक्सिमम मिनिमम एटलीस्ट उसका फेवरेट है। इस बार तो मतलब इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी, मतलब ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन मैक्स मिन के थे, ठीक है। चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, ज्योमेट्री ही क्यों ना हो, आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले क्वाड्रेटिकल वाला क्वेश्चन, उससे मिनिमम एरिया पूछ लिया। मतलब बात है नो, आप समझ रहे हो इंदौर की। और आई डोंट थिंक रोहतक ने ऐसे मैक्सिमम मिनिमम वाले ज्यादा क्वेश्चन पूछे होंगे, इक्के दुक्के पूछ लिए तो पूछ लिए, अदरवाइज इसका स्ट्रेट एप्टीट्यूड के ऊपर पूरा फोकस था। एप्टीट्यूड और स्पीड के ऊपर फोकस था रोहतक का, राइट। इंदौर पूरा लॉजिक बेस्ड है, कितना अच्छे का बच्चे का लॉजिक कितना स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सो दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है गाइस, राइट। सो होपफुली आपको उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, राइट। सो लेट्स सी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 60%, 68% स्टूडेंट पास देयर फिजिक्स एंड मैथ्स एग्जाम रिस्पेक्टिवली, देन एटलीस्ट व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास बोथ? हमें पता है, राइट, फॉर्मूला, नंबर ऑफ पीपल, राइट। हम लोग बोलते हैं फिजिक्स और मैथ्स, वी नो द सेट थ्योरी फॉर्मूला, सेट थ्योरी ऑफ सेट ऑफ टू का फॉर्मूला हमें पता है, और का इट इज एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ m, right? Number of people who passed in physics plus number of people who passed in maths minus number of people passed in physics and maths, both। ये both होता है और इसी की उसको पूछा है कि कम से कम वो कितना होगा, राइट, मिनिमम। तो इसको हम इधर इधर कर लेते हैं, एन पी एंड एम, राइट। वी कैलकुलेट एटलीस्ट इसकी हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी कितनी हो सकती है। सो एन पी इज गिवन एज लेट्स से 60% प्लस व्हाट, ये भी दिया हुआ 68% माइनस, इसको हम इधर ला रहे हैं। सो एन पी और एम की बात कर रहा है, राइट। तो ये कैसा होना चाहिए, अगर आपको ये मिन चाहिए, राइट, तो जो माइनस कर रहे हैं कैसा होना चाहिए, दिस शुड बी मैक्सिमम, जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये तो फिक्स है ना आपका, 128% फिक्स है, उसमें से जो माइनस करोगे दैट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, तब जाके आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड साइड की, राइट। सो ये मैक्स कितना हो सकता है, यूनियन यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 100%, राइट। नन वाले जो है किसी में भी पास ना हो बच्चे हो ही ना, राइट। सारे के सारे बच्चे पास हो गए, या तो इसमें पास हो गए या इसमें, या दोनों में पास हो गए, बट वो 100% कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 28%। ये कम से कम इतने बच्चे दोनों में पास तो हुए होंगे, राइट। आप खुद ही सोच सकते हो, 100 को अगर मैं 99 करूंगा, राइट, तो 29 हो जाएगा, राइट। वहां से आपने कम किया तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 28 क्या है, मिनिमम है, इतने तो होंगे ही होंगे, या तो उससे ज्यादा होंगे, बट ये मिनिमम तो है। तो आंसर इज 28%, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु पास बोथ द टेस्ट। ओके गाइस, चलो होपफुली आपका आंसर ये तो आया ही होगा इनफैक्ट। So I don't know, we should rate it as difficult, but yeah, people find it difficult, so I kept it here। मैंने चलो आपको सॉल्व तो करवाई दे। ओके, सो हम लोग आ गए हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर गए इस वीडियो के। एंड स्टूडेंट रियली फाइंड इट डिफिकल्ट, राइट, बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, सो सिंपल लाइन की क्वेश्चन अगर नहीं क्लियर होती है, सीजी आपका होल्ड नहीं है, तो आप पेयर ऑफ लाइंस कैसे करेंगे, राइट। सो पीपल केप्ट इट कि यार टाइम मिलेगा तो हम आखिर में करेंगे, राइट। सो बट टाइम मिला कहाँ एमसीक्यू के अंदर या फिर शॉर्ट आंसर के अंदर, देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी सॉल्व, पीपल वर सॉल्विंग सॉल्विंग सॉल्विंग, सो टाइम तो बिल्कुल ऐसे भाग रहा था, ठीक है। सो दिस वाज द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन गिवन बाय आवर स्टूडेंट्स टू अस। सो लेट्स सी इसको कैसे कर सकते थे, और आपका अगर आंसर आया था इसको सॉल्व किया था तो क्या आंसर मैच कर रहा है, लेट अस सॉल्व इट टुगेदर गाइस, राइट। सो लेट अस सी क्या क्वेश्चन इक्वेशन दिया हुआ है। If one of the lines given by equation this coincides with one of those given by this, coincide कर रही है एक पेयर दोनों में,
एंड द अदर लाइंस जो होंगी रिप्रेजेंटेड बाय देम आर परपेंडिकुलर, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सो अगर हम इसको ऐसा बोलते हैं 2x² राइट प्लस axy प्लस 3y², इस पोर्शन की बात करें तो इसके अंदर क्या चीज शामिल है, ठीक है, y माइनस mx बोल देते हैं एक लाइन को, और दूसरे को बोल देते हैं y माइनस m डैश x, लाइन वन की हम बात कर रहे हैं। दूसरी लाइन हम लिखते हैं 2x² राइट प्लस bxy माइनस 3y²। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा y माइनस, एक लाइन क्या है कोइंसाइड कर रही है और एक परपेंडिकुलर, तो इसको हम परपेंडिकुलर ले लें तो ये 1/m लेना पड़ेगा राइट, y प्लस, बिकॉज m अगर ले रहे हैं एक का, दूसरी की स्लोप क्या हो जाएगी -1/m, करेक्ट। सो उस हिसाब से आप बोलेंगे जो इनका जो आएगा, एक अगर आप m ले रहे हो तो एक -1/m लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होके ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और जो दूसरा पेयर है वो बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, एज पर द क्वेश्चन कोइंसाइड कर रहा है, तो स्लोप बिल्कुल सेम जाएगा m डैश x एज इट इज, ठीक है। तो ये लाइन बिल्कुल कोइंसाइड कर गई और ये परपेंडिकुलर हो गई लाइंस, ठीक है ना। सो इक्वल टू जीरो हमें दिया हुआ है, ठीक। सो इक्वल टू जीरो ये भी दिया, इक्वल टू जीरो ये दिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इस को हम ओपन कर देते हैं, सो व्हाट विल बी गेटिंग, लेट्स सी। क्योंकि यहाँ पे जो टर्म मिलेगा आपको वाई स्क्वायर का मिलेगा गाइस, राइट, और यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ थ्री भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स को इक्वेट करके कुछ चीज निकाल रहे हैं तो उसमें चीज का ध्यान रखना पड़ता है। हमें पता है इसको हम क्या करते हैं, सो लेट अस डू वन थिंग। वाई स्क्वायर का टर्म मिलना है तो हम इसको डिवाइड कर देते, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते हैं ताकि वाई स्क्वायर अकेला मिले। सो देखते हैं कितना आएगा, 2/3 x² प्लस a/3 xy राइट, प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3/3 कर रहे हैं तो y² ही हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी आप ओपन करते हैं, व्हेन यू ओपन दिस, एक टर्म आपकी आ जाएगी y², ठीक है, और x की क्या आ जाएगी, xy की एक टर्म आएगी, लेट अस सी, माइनस, ये प्लस ले लें अंदर ही आएगा, माइनस m डैश आएगा और एक माइनस m आएगा बाहर, एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m m डैश x², ठीक है, ये भी आ जाएगा। सो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि भाई ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, दिस शुड बी इक्वल। सो ये ठीक है। उसके बाद अब हमें सेकंड वाली इक्वेशन पे काम करना है, और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो मैं प्लस करना है, +1 करना है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, y इंटू वाई करोगे तो +1 आएगा ना, तो यहाँ पे हमें -3 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे +1 बचे। सो अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन को -3 से। सो -2 डिवाइड बाई 3 इज व्हाट, x², ठीक है, और प्लस हो जाएगा b डिवाइड बाय -3, क्योंकि -3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यही बचेगा एक्स वाई, और यहाँ हो जाएगा +y² जो हम चाह रहे हैं, ठीक है ना। सो ये ठीक है यहाँ तक। और यहाँ क्या बचेगा, y² एक आएगा और एक आएगा 1/m राइट, और -m डैश, और ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस एम डैश डिवाइड बाय m x², ठीक है। तो हमने बेसिकली दोनों फॉर्मेट्स को इक्वेट किया, अब हमारे पास लाइक टर्म्स आ जाती हैं, उसको हम इक्वेट करेंगे, वी शुड गेट द आंसर, लेट्स सी। तो लाइक टर्म्स देखें तो ये एक्स वाई का टर्म है, यहाँ पे भी एक्स वाई का टर्म है, राइट। सो कोएफिशिएंट यहाँ का जो यहाँ का होगा सेम होगा। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ -m डैश -m इज इक्वल टू a/3, ये आ जाएगा। और इसको अगर हम देखें एक्स वाई, नीचे सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई है, तो यहाँ पे 1/m -m डैश इज इक्वल टू -b/3, है ना, ये हमें दिया हुआ है। और व्हाट एल्स इज गिवन, अगर हम x² का क्वेश्चन देखें तो क्या आ जाएगा, x² क्वेश्चन यहाँ पे m m डैश इक्वल टू व्हाट, 2/3 आ रहा है। अगर x² क्वेश्चन यहाँ से मैच करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में करेंगे तो क्या आएगा, -m डैश बाय m इक्वल टू व्हाट, -2/3। तो माइनस माइनस तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये हमें इक्वेशन मिल रही है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। तो अगर हम थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करें, थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन डिवाइड करें तो m डैश विल गेट कैंसिल, और है ना, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 4 करते हैं। सो आप देखिए m डैश विल गेट कैंसिल, और m स्क्वायर का जो वैल्यू है, m स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 1 आ रहा है, ठीक है। सो
एम कुड बी +1 और -1। ठीक है, m की वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी। ठीक है, so let us substitute the value of m and m dash right in the equation number 1, so in order to obtain the value of a रख के देखते हैं, माइनस m dash बोला हुआ है। so हम लोग अभी क्या ले रहे हैं, m की वैल्यू +1 ले रहे हैं और उसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू m dash की थी 2/3, विल टेकिंग दैट। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। सो फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं माइनस हमने 2/3 लिया है। सो माइनस ये हो गया, और माइनस m को हमने 1 लिया हुआ है। सो इट इज कमिंग 1, ये आपका a/3 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5/3। सो a की वैल्यू इसको सॉल्व करके आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, और आप 1 भी रख सकते थे यहाँ पे, वी कुड हैव टेकन एज 1, -1 भी रख सकते थे, तो पूरा आपका 5 मिल जाता है। a की वैल्यू -5 या फिर 5 आएगी, ऐसा आप अगर पूरा सॉल्व करेंगे। सेकंड पेयर हमने लिया नहीं, हमने m को 1 लिया और m डैश को 2/3 लिया, एंड वी गॉट a is -5। बट अगर आप सेकंड पेयर लेते हो m डैश का, m is -1 एंड m डैश इज -2/3, सो यू विल गेट पॉजिटिव 5 एज द वैल्यू ऑफ a। राइट, अब हमें सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है m डैश, देखते हैं क्या आता है। सो 1/m, m हम लोग वही अगेन फर्स्ट वी आर टेकिंग 1, सो 1/1 1 ही हो जाएगा, माइनस m डैश हमारा 2/3 था, राइट, इक्वल्स टू -b/3। तो ये कितना आ जाएगा, 3 - 2, दैट इज 1/3, 3 कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 - 2 इज 1, 1/3, सो b की वैल्यू आ रही है -1। और हम सेकंड पेयर रखेंगे m डैश का, दैट इज -1 एंड -2/3, तो इट विल बी +1। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो उसने पूछा है वो a² + b² पूछा है। हमें a और b का वैल्यू तो मिल गया है, और में -5 है या +5 है, a का वैल्यू, b का वैल्यू -1 है या +1 है, बस परफेक्ट स्क्वायर में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। सो a² विल बी व्हाट 25 एंड 1, b² विल बी व्हाट 1, 25 + 1। यहाँ पे पूछा ही है गया आपसे, राइट। सो उसने पूछा a² + b², सो 5 का स्क्वायर या -5 का स्क्वायर, क्या फर्क पड़ना है, इट इज 25 + 1 गाइस, राइट। सो आंसर इज 26। होपफुली जिन्होंने भी किया होगा आंसर यही आया होगा। शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन था गाइस, इट इज बिट लेंथी, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट था, बट हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर था। राइट, आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ भाई साहब, इस क्वेश्चन ने तो मतलब हलचल मचा दी है पूरे एस्पिरेंट्स के बीच में, कि सर ये डॉट था कि प्रोडक्ट था। इवन लाइक पीसीएम के जो स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी, या तो प्रेशर था या क्या था, आई डोंट नो, दे हैव डन इट विद डेसिमल, अज्यूमिंग इट टू बी डेसिमल गाइस, राइट। जबकि 11 12 में इतने क्वेश्चन किए हुए सीरीज के, जहाँ पे इसको डॉट नहीं माना जाता, प्रोडक्ट ही माना जाता है, राइट। सो इट्स अ क्वेश्चन मार्क गाइस, बिकॉज आई सेड कि यार तुम लोग डेसिमल मान कैसे लिया। कॉमर्स स्टूडेंट के कुछ मेरे स्टूडेंट थे, मैंने पूछा 1.3 + 5.7 + 9.11, ऐसे तुमने जोड़ दिया 10 टाइम्स तक मोबाइल से, मोबाइल से मतलब ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर से खटाखट जोड़ लिया। एंड क्या तुम श्योर थे कि तुम्हें जो रिजल्ट मिलेगा वो इंटीजर वैल्यू में नहीं होगी? एंड आप यकीन नहीं करोगे, 10 टर्म्स तक जोड़ने से इंटीजर वैल्यू सम आ रही है, क्योंकि दिस वाज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें तो इंटीजर वैल्यू आप इनपुट कर सकते हो। अमेजिंग, मतलब डेसिमल मान के भी एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, और प्रोडक्ट मान के तो खैर आते ही है, हमें पता है। सो लेट अस सी, आई विल गो विद द प्रोडक्ट गाइस। सो देखते हैं इसको कैसे करना चाहिए था। 1.3, इट इज या 1.3, 1 × 3, 5 × 7 + 9 × 11, यही एक सीरीज थी, और ऐसे में 10 टर्म्स तक जोड़ना है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सीरीज चल रही है, प्रोडक्ट ऑफ 2 एपीज है। AP1 की बात करते हैं, AP1 जो है वो 1, इसकी बात कर रहे हैं, 1 5 9 13, 1 5 9 13 एंड सो ऑन। AP2 की बात करते हैं, जिसका मिक्स है, राइट, 3 7 11 15, इट इज 3 7 11 15 एंड सो ऑन। इसका हम लोग को जनरल टर्म निकालना, बेस्ट तरीका वही है कि जनरल टर्म निकाल लीजिए आप। इसका जनरल टर्म कैसा होगा, an1 बोल देते, फर्स्ट है तो इसलिए 1 बोल देते हैं, राइट। जनरल टर्म इज व्हाट, फर्स्ट टर्म 1, n नहीं पता, हम 10 बाद में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट जनरल टर्म टू जरूरी है जनरल टर्म निकालना। कॉमन डिफरेंस यू कैन सी इज 4, सो इट इज 4। सो इसको किया 4n माइनस 3 आ जाएगा, 4n - 3, दिस इज जनरल टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। an2 कर देते हैं, इसमें 3 + n - 1 इंटू क्या करें, 4 ही है, इट इज सेम 4। सो ये आ जाएगा 4n - 1। सो जो हमें गिवन एपीज है, उसका जनरल टर्म ऑफ जनरल टर्म ऑफ गिवन सीरीज वुड बी व्हाट, कुछ भी आप बोल रहे हैं इसको, 4n - 3 मल्टीप्लाइड बाय 4n - 1, ऐसे ही करते थे ना स्कूल में। खूब क्वेश्चंस किए होंगे आपने, 100% बहुत किए होंगे ऐसे। ये तो क्वेश्चन जाना पहचाना भी लग रहा है कि किया हुआ है, बट कैसे मिस्टेक हुई है कुछ स्टूडेंट्स, आई डोंट नो। तो इसको आप जब ओपन करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, इट इज 16n²
-what कितना हो जाएगा? 3 4 -12 -4 -16 n हो जाएगा, और प्लस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल टर्म है, हमें जो ये सिग्मा समेशन चाहिए, राइट, तो हम सबके ऊपर सिग्मा लगा देंगे। तो जनरल टर्म हमें पता है, सिग्मा ए एन करते हैं तो हमें सम मिल जाता है, सम अप टू एन टर्म्स, वी नो दिस। तो हमें सिग्मा लगाना पड़ेगा, सिग्मा 16 एन स्क्वायर माइनस माइनस 16 n, राइट, +3। और आपको पता रूल तो आपको पता ही है सारे, 16 बाहर, सिग्मा एन स्क्वायर, राइट, प्लस माइनस सॉरी -16 बाहर, सिग्मा एन प्लस थ्राइस ऑफ एन हो जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू है, वन 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 एन टाइम्स जोड़ोगे तो एन ही आएगा, तो थ्राइस ऑफ एन हो जाता है। यू मस्ट बी नोइंग दिस, राइट। तो एन स्क्वायर सिग्मा का फॉर्मूला होता है, सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है, राइट। सो आई जस्ट राइट इट, एंड उसमें लास्ट में आप वैल्यू पुट कर देंगे n इक्वल टू 10 तक, तो विल गेट द आंसर। ठीक है, सो कैसे करोगे? और इसका फॉर्मूला होता है n, n+1 2n+1 बाय 6, दिस इज द फॉर्मूला गाइस, राइट। सो इसको हटा देते हैं, n+1 2n+1 होल डिवाइड बाय 6। ओके, -what 16 टाइम्स ऑफ सिग्मा n का फॉर्मूला आपको बताइए, इट इज n+1 डिवाइड बाय 2, एंड ये थ्राइस ऑफ n हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, n इक्वल टू 10 रखना है, बिकॉज आपको फर्स्ट 10 तक का सम चाहिए। थोड़ा सा लेंदी जरूर हो रहा, बट ये परफेक्ट आंसर आपको देता है, राइट। सो इट इज गिविंग यू 16 क्रॉस 10 इंटू 11 इंटू 10 टू 21 डिवाइड बाय 6, माइनस वॉट 16 इंटू वॉट 10 इंटू 11 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 इंटू 10, दैट इज 30। इसको आप सॉल्व करके देखें कितना आता है। लेट अस सॉल्व इट टुगेदर। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप 6 को आप लिख दीजिए, 2 क्रॉस 3 लिख दीजिए, तो ये 3 से 7 कैंसिल हो रहा है, राइट। 2 से 8 जा रहा है, 8 कैंसिल हो रहा है, जिस 80 इंटू 80 इंटू कितना हो रहा है, 11 7 77, एक ये हो रहा है आपका वैल्यू, माइनस दिस इज कमिंग आउट टू बी 8 टाइम्स 80, 880 आ गया इसका, तो -880 हो गया ये, एंड प्लस 30 हो गया। सो 80 इंटू 77 कर लेते हैं, कितना आता है। सो इट इज 8 7 56, जीरो लगा हुआ है, 8 7 56 ना, 8 7 56 जीरो लगा हुआ है, 556 एंड 61 हो जाएगा, राइट। और उसमें से आप 330 ऐड करेंगे, 880 माइनस करेंगे, राइट, 30 ऐड करेंगे तो +30 ऐड कर देते हैं, 6190 एंड -880 कर दीजिए, कितना आ रहा है देख लेते हैं, राइट। So it is 161 minus 8. So it is 53, 5310 guys, right? So मेरे ख्याल से बहुत पॉपुलर था ये, राइट। सभी लोग गेस कर रहे थे कि आंसर क्या होगा, तो आंसर इज 5310। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। सो थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, और एग्जाम हॉल में उसको करना थोड़ा सा प्रेशर बहुत हो जाता है, बिकॉज हमें लगता है कि कम टाइम में हम और क्वेश्चन बना लें, बिकॉज खैर ये शॉर्ट आंसर था, एंड शॉर्ट आंसर में तो 10 क्वेश्चन करने के लिए आधा घंटा इज सफिशिएंट टाइम। तो ये अगर 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो रहा है और सॉलिड आंसर आ रहा है, सो नथिंग लाइक दैट, राइट। सो होपफुली आप लोग के आंसर्स यही आए होंगे, मैच कर रहे होंगे, टफेस्ट क्वेश्चन 9 हम लोगों ने सीरीज में लेकर आए। बट अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं सुपर ग्रेड्स का, इससे पहले आपने कोई वीडियो नहीं देखा है, तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने 16 तारीख को एनालिसिस ली थी आईपीमेट इंदौर की, उसमें 15 क्वेश्चन, जिनमें से नो इसके अलावा क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन शायद कॉमन हो सकते हैं, बट इसके अलावा मेजरली क्वेश्चन थे। इफ यू वांट टू नो द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस, प्लीज वॉच that particular video on which we no did on 18th 16th of July, guys, don't miss that। ठीक है, and at the end again I would like to thanks all my students, right, to sincerely share the question on their based on their memory, and उन्होंने किया ही होगा अच्छा, तभी वो लोग क्वेश्चंस शेयर कर पाए हम लोगों से, रियली प्राउड ऑफ देम, राइट। सो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग एट द एंड। सो आई रियली रिक्वेस्ट यू गाइज टू शेयर दिस वीडियो, बिकॉज हम लोग ऐसे बहुत सारे आप लोग के काम की वीडियोस लाने वाले हैं, आपकी नॉलेज की वीडियोस लाने वाले हैं, और आपको टेक्निक्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज, और जो भी बेस्ट पॉसिबल यूजी कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए जो भी चीजें होती हैं, उसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आगे भी आपको देते रहेंगे, राइट। दिस वाज वन ऑफ देम। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।